आप सभी को न्यूज़ मालूम पड़ ही चुकी है किस तरह से तेलंगाना हैदराबाद के कंचा बावली फॉरेस्ट को ख़त्म किया गया है रातों रात। ये 400 एकड़ की ज़मीन थी जिसको रातों रात बुलडोज किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमल्स इधर उधर भाग रहे हैं, पिकॉक चिल्ला रहे हैं। बहुत सारे कैंपस के अंदर यहाँ सांप भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे वो बहुत ही परेशान हो चुके हैं। और आप सोचिए अगर ये चीज़ इंसान के साथ होती है, उसका घर अचानक से रातों रात वो सो रहा है उसको तबाह कर दिया जाता, तो आप सोचिए क्या होता। कोर्ट केस होता, मतलब पहले तो पुलिस केस होता, फिर कोर्ट में जाता और बहुत ज़्यादा होता। परंतु ये जानवर कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये अपना ज़मीन के हक के लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम इंसान यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर हर टाइम मैं कहता हूँ कि एनिमल किंगडम में जो सबसे डेंजरस एनिमल है वो इंसान ही है, क्योंकि उसके पास बोलने की शक्ति है, उसके पास हर टाइप की शक्ति है। और अगर उसे स्टेट या सेंट्रल में बिठा दिया जाए तो यहाँ पर शक्तियों की तो बात ही अलग हो जाती है। तो किस तरह से हम नेचर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, आप उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड के देहरादून के अंदर 4.7 के ट्री कट डाउन करने वाले हैं। उसके लिए भी साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है 7 मोड़ पे, और हाल ही में भी हुआ था। तो आप देखिए वहाँ पे भी ये चल रहा है। कई जगह तो प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, लोगों ने बोला जाने दो। जैसे कि काजीरंगा, यहाँ पर भी NHAI 4 लेन कंस्ट्रक्शन करने वाली है, जिसके अंदर 3000 से भी ज़्यादा पेड़ यहाँ कटेंगे। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम एनिमल कॉरिडोर बनाएंगे। मुझे ये बताइए, जो एनिमल ट्रीज़ पे रहते हैं उनका क्या होगा। जैसे कि भारत की एकमात्र एप स्पीसीज़ है हॉलॉक गिब्बॉन, जो यहाँ पे मिलती है, तो उनको पसंद है बड़े ट्रीज़। जो कट डाउन होंगे वो कहाँ जाएंगे। पहले ही उनकी पॉपुलेशन में बड़ा ही दिक्कत हो रहा है, और उसके बाद आप इस तरह से कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात हो गई, आप देखिए असम के अंदर दिहिंग नेशनल पार्क के आसपास किस तरह से ऑयल ड्रिलिंग हो रही है, डिब्रू शेखवा के साइड किस तरह से ऑयल ड्रिलिंग हो रही है। आप देखिए हर जगह किसी न किसी तरीके से नेचर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ग्रेट निकोबार आप देख लीजिए, वहाँ पर भी प्रोजेक्ट के लिए 9.7 लाख या 9.6 लाख तक ट्री कटेंगे। और इस तरह से पूरा नेचर डिस्ट्रक्शन हर तरफ चल रहा है। और आप देखिए कि डे बाय डे हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और पिछले साल सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा है भारत का। और यहाँ पर इसरो भी वार्न कर चुकी है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो रही है, और उससे क्या क्या डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेचर डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, और उसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है, पानी का पीने का पानी कम हो रहा है, गंदे पानी ज़्यादा बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रीज़ नहीं है उसे सूखने के लिए। तो ऐसे में क्या ये चीज़ें करना सही है? क्या ऐसे में हमें हमारे फॉरेस्ट को बचाना नहीं चाहिए? क्या हमें हमारे एनिमल्स को नहीं बचाना चाहिए? क्या ये एक गलत मांग है? क्या ये चीज़ हम गलत कह रहे हैं क्या? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारी तो ठीक है, हमारे आने वाली जनरेशन का, उसके आने वाली जनरेशन का क्या होगा? क्या वो इस सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन में रहेंगे? क्या उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा? क्या उनको पानी के लिए मारामारी करनी पड़ेगी? हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और गवर्नमेंट इस पर कुछ बात नहीं करना चाहती, परंतु कुछ अच्छी चीज़ होगी तो वो जस्ट फ़ोटो खींचने के लिए एकदम से दौड़ी दौड़ी आएगी। तो अब ये टाइम है कि हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछें, चाहे वो स्टेट हो, सेंट्रल हो, हर एक गवर्नमेंट से पूछें। और यहाँ पर प्रेशराइज़ किया जाए कि ऐसा कंस्ट्रक्शन हो कि वो इतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जहाँ पर ट्रीज़ को ना काटा जाए, कम से कम यहाँ पर नेचर डिस्ट्रक्शन हो। और यहाँ पर एक ऐसा डेवलपमेंट हो जो पूरा मतलब सिर्फ भारत नहीं, अदर कंट्रीज़ देखे और बोले कि हाँ, भारत से सीखना चाहिए कि किस तरह से इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है। तो आशा है कि ये मैसेज गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगा और सही लोगों तक भी पहुँचेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि जितना हो सके ये फॉरेस्ट, ये इन्वायरमेंट, ये जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं और ये जो प्यारे प्यारे जानवर हैं वो बचे रहें, और उनकी आवाज़ हम बन सकें। तो आशा है कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, और आशा है कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझ पाएगी। तो उठिए, बोलिए, वीडियोस बनाइए, सवाल करिए, जितना हो सके अपनी तरफ से यहाँ पे प्रयास कीजिए।